बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं डीडीपी एनालिटिका। पिछले कुछ दिनों से इंडिया और चाइना के दरमियान काफ़ी एक्टिविटी हुई और जैसे हमें पता है कि लद्दाख का जो फ्रंट है वहाँ पे चाइना ने ऑलरेडी काफ़ी इलाके पे कब्ज़ा किया हुआ है। चाइना तो ये नहीं कहता कि उन्होंने नया कब्ज़ा किया है, उनके ख्याल के मुताबिक ये उन्हीं का इलाका है। इंडियंस इधर आ गए थे और उन्होंने उनको फारिग करके तो अब ख़ुद उसमें वो जाके बैठे हैं। लेकिन दूसरी तरफ इंडिया में एक बड़ा हिजान और फिर उन्होंने एक नेशनलिस्ट बहुत ज़्यादा एक रेट्रिक वो जो है वो बिल्डअप किया, जिसकी वजह से हुकूमत के ऊपर बड़ा अंदरूनी प्रेशर कि जी कुछ ना कुछ किया जाए, चाइना से ज़मीन वापस ली जाए। और फिर गालिबन ये फ़ैसला हुआ कि किसी और जगह थोड़े कुछ इलाका कब्ज़ा करके तो चाइना को अंडर प्रेशर लाया जाए कि आप उधर से इलाका छोड़ दें, हम इधर से आपका इलाका छोड़ देते हैं। चुनाचे ये 29 और 30 अगस्त की रात को शुरू यानी इस महीने के बिल्कुल शुरू में ही और पिछले महीने के अख्ताम में इंडिया ने एक इनिशिएटिव लिया और इन्होंने कैलाश रेंज की रिज लाइन जो है उसको जाके कब्ज़ा किया उस पर, और उस पर कुछ डोमिनेटिंग हाइट्स जो हैं वो इन्होंने कब्जे कर ली, जिसकी वजह से चुशल का इलाका जो कि चाइनीज साइड पे है वो बड़ा वाजे नज़र आना शुरू हुआ। और उसमें जो 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 चुशल में जो कुछ भी इनकी कैंपिंग है वहाँ पे वो बड़ी ज़्यादा एक्सपोज हो गई और यूँ लगता है कि अब वो ख़तरे में है और चाइनीज़ जो हैं वो इस चीज़ से थोड़ा अपसेट हैं कि ये इंडियंस ने क्या किया। अब यहाँ पे जो वाक़या हुआ वो ये कि जब चाइनीज़ ने इस जगह को अप्रोच करने की कोशिश की इंडिया को डिसलॉज करने के लिए, तो इंडिया ने उस पर फायर किया। फायर हवा में था, लेकिन भारसूरत पहली दफ़ा ये 40-45 साल में पहली दफ़ा वहाँ पे फायरिंग हुई, जिसकी वजह से चाइना ने इसके ऊपर बड़ा तशवीश का इजहार किया कि ये अचानक आप लोगों ने फायरिंग वगैरह की है, इसका मतलब ये है कि आप यहाँ पे टेंशन को बढ़ाना चाहते हैं, जंग की तरफ आप जा रहे हैं। ये वो चीज़ है जो कि उस पिछले कुछ दिनों से परसिस्ट कर रही है, एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम तराशियाँ हैं और चाइना ने बड़ी वाज़े वार्निंग दी है, इंडिया को एक बड़ी खुली धमकी दी है कि अगर उन्होंने ये जगह खाली ना की तो ये मत समझें कि चाइना जो है वो खामोश बैठेगा और ये कब्ज़ा कबूल कर लेगा। वो फिर वो इस बात का यकीन करेगा कि इंडिया की अफवाज जो यहाँ पे पोजीशन संभाले हुए हैं उनका कलाकमा किया जा सके। अब ये सूरत हाल चल रही थी कि जुमेरात यानी आज मॉस्को में एस जयशंकर जो इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं उनकी और चाइना के फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग थी। मीटिंग के नताइज का भी पता नहीं, लेकिन बारसूरत लगता यूँ है कि भारत भी कुछ अग्रेसिव मूड में है। इन्होंने कुछ अच्छे ऊंचे हाइट्स जो हैं वो डोमिनेटिंग हाइट कैलाश रेंज पे वो कब्जा कर ली हैं और अब ये समझ रहे हैं कि अब चाइना के साथ हम पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से बात कर सकते हैं। लिहाजा कोई ऐसी बात नहीं जिस पे भारत को फिक्र हो। भारत ने चूँकि एक नेशनलिस्टिक अंदर एक फरवर बड़े लोगों के अंदर बड़ा एक हिजान सा पैदा कर दिया है, उसकी वजह से जब ये इस तरह की हरकत करते हैं फिर उसकी वजह से खुद ही इनके ऊपर बहुत प्रेशर आ जाता है। अब चीज़ ये है कि इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट हाइट थी वो थी ब्लैक टॉप। ब्लैक टॉप जो है वो चाइनीज साइड पे ही है और इंडिया उस पर नहीं पहुंच सका, लिहाजा वो डोमिनेटिंग हाइट तो अभी भी उनके पास ही है, चाइनीज़ के पास। और ये भारत ने भी इसको तस्लीम कर लिया क्योंकि पहले ये क्लेम करते रहे हैं कि हमने ब्लैक टॉप पकड़ ली, लेकिन अब आके तो सरकारी तौर पे उन्होंने ये तस्लीम किया है कि ब्लैक टॉप हमारे पास नहीं है। लिहाजा अब यहाँ पे जो कैलाश रेंज से इनके पास पोजीशंस हैं उनसे थोड़ा धमका रहे हैं चाइनीज़ को और इनकी कोशिश है कि चाइनीज़ जो हैं वो गिव इन करें, वो ये सोच के कि ये अभी वल्नरेबल हो गए हैं चाइनीज़, उनकी एक फ्लैंक राइट से वल्नरेबल हो गई है तो लिहाजा उनको ये छोड़ देना चाहिए। ये इलाका है पेंगोंग लेक वाला जहाँ पे सदर्न साइड पे ये इंडियंस ने ये काम किया है। अब बात यह है कि वहाँ पे ये जो चाइनीज़ थे इनकी काफ़ी बड़ी वहाँ पे तादाद है, लोगों की वो जमा है वहाँ पे, लेकिन इंडिया ने गालिबन ये समझा
वो कहते हैं कि हमने ये समझा कि चाइनीज़ जो यहाँ पे जमा हुए हैं टैंक्स वगैरह ये शायद मज़ीद कोई हमला करने लगे हैं, लिहाजा इसलिए हमने प्रीएम्प्ट कर लिया। ये प्रीएम्प्शन की बात करते हैं। और प्रीएम्प्शन भी अगर मान ली जाए तो चाइनीज़ इस चीज़ को नहीं मानते। उनका ख्याल ये है कि प्रीएम्प्शन का मतलब ये है कि आपने ही ज़्यादती की, आपको कैसे पता चला कि हम वाकई उधर आने वाले हैं। एक अगर अगर वहाँ पे कैंप में लोग मौजूद हैं तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि वो भारत के इलाके पे कब्जा करना चाह रहे थे। लिहाजा आपने खुद ही एक कहानी बनाई और जाके तो उधर आप चढ़ दौड़े। अब चीज़ यह है कि भारत भी ये बात कर रहा है और चाइना भी ये बात कर रहा है कि हमें मुज़ाकरात करने हैं और मुज़ाकरात से मसले को हल करना है। अब उम्मीदें लगाई गई थी कि जब ये मीटिंग मॉस्को में होती है, जो कि आजकल हमारे भी फॉरेन मिनिस्टर वहाँ पे गए हुए हैं, शंघाई कोऑपरेशन की एससीओ की वहाँ पे कॉन्फ्रेंस है, तो उस कॉन्फ्रेंस में साइड लाइन्स पे मीटिंग करेंगे और उसमें बल्कि शेड्यूल थी मीटिंग आज रात के लिए। और अगर मीटिंग में कोई फैसला हो जाता है तो बड़ी अच्छी बात है, वरना ये है कि उसमें टेंशन बढ़ेगी। अब ये है कि अगर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की बात हम करें तो चाइना ये कहता है कि जो 7 नवंबर 1959 यानी 1959 में जो हमारी लाइन ऑफ कंट्रोल थी वही आज इंडिया को माननी होगी। अगर इंडिया इस पर फ्लेक्सिबिलिटी दिखाएगा तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन उन्होंने कहा कि इस वक्त जो सूरत हाल है, इंडिया एक अग्रेसिव किस्म का एटीट्यूड रख रहा है। इंडियन पब्लिक जो है वो बड़े नेशनलिस्ट किस्म के नारे लगा रही है। उनकी कमेंट्रीज, उनके जो एंकर पर्सन्स हैं वो बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं और ये हमें यूं लगता है कि इंडिया हमारी रिजॉल्व को मिसजज कर रहा है। चाइनीज़ ने बड़ा खुल के ये बात की है कि यूं लगता है कि ये जो मिसजज करना है इंडिया को, ये इंडिया को एक खाई में ले जाएगा और इसमें गालिबन इंडिया की तरफ से एक गलतफहमी है, मिसकैलकुलेशन है कि चाइना शायद इसी तरह कंसीड कर देगा। ये चाइना कंसीड नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि ये हमारी पॉलिसी नहीं है। अगर हमें जंग की तरफ जाना पड़ा और आप लोगों ने अमन वाली बात ना समझी, जबान ना समझी और खाली ना किया इलाका, तो फिर हम लाजमी बात है कि जंग की तरफ जाएंगे। अब ये कह रहे हैं कि ये जो इंडिया ने एक वॉर हिस्टीरिया क्रिएट किया है, उनके बड़े सीनियर आर्मी ऑफिसर्स जो उनके जनरल बिपिन रावत हैं वो भी 99, वो सारे ये भागे फिर रहे हैं और मीडिया में सवाए इसके और बात ही कोई नहीं हो रही। तो इसका मतलब ये है कि चाइना को अब पूरी तरह तैयार रहना चाहिए। चाइना ये समझता है कि ये जो बातचीत है ये लगता नहीं कि कामयाब हो, लेकिन बहरसूरत वो चाहते हैं कि इसको एक बड़ी सीरियस सिचुएशन क्रिएट करने से पहले इसको मौका दे दिया जाए ताकि दुनिया ये न समझे कि हमने अमन का रास्ता नहीं इख्तियार किया था। अब वो ये कह रहे हैं कि जो हालात हैं, जो हकायक हैं, वो ये साबित करते हैं कि इंडिया जो है इसको सवाए जो आप कहते हैं कि जी अगर जूता मारेंगे तो ये हिलेंगे वरना नहीं, वो ये कहते हैं कि हमें अंदाज़ा तो है कि इंडिया जो है ये मार खाए बगैर नहीं हिलेगा यहाँ से, लेकिन बहरसूरत हमारे लिए ये ज़रूरी है कि हम इस तरह न करें। लेकिन उन्होंने कहा कि पुराना सबक तो 1962 का था, लेकिन लगता यह है कि इंडिया को अब भी कोई सबक सिखाना पड़ेगा जो लेटेस्ट 2020 के लिए होगा और ये इसमें चाइना की कमिटमेंट पे किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि ये जो बॉर्डर की सिचुएशन है इस पे अपनी अफवाज को बड़े लंबे वक्त तक के लिए रखना ये कोई आसान काम नहीं है। भारत के पास ना तो इतना असला है और ना ही अपने लोगों के लिए वो ड्रेस, वो किट है इतनी कि वो बड़े शदीद मौसम में यहाँ पे बहुत लंबे वक्त के लिए बहुत लंबी बहुत बड़ी आर्मी को रख सकें। थोड़ी बहुत तो ठीक है आप रख सकते हैं, हाई अल्टीट्यूड में ये बहुत मुश्किल है कि आप बहुत बड़ी आर्मी को बहुत लंबे वक्त के लिए रखें। उन्होंने कहा जी वो भी हम देख सकते हैं कि अगर भारत रखता है तो हम देखते हैं कि ये फ्रीज़ होकर कितने मरते हैं, वो भी हम देख लेंगे कि बीमारियों से और फ्रीज़ होने से कितने मरते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि ये भारत को भी समझना चाहिए हमारा और इनका लॉजिस्टिक सपोर्ट का कोई मुकाबला नहीं है। चाइना के पास वसाइल ज़राए बहुत ज़्यादा हैं। अब बात यह है कि अगर वो बार बार चाइनीज़ ये कहते हैं कि इंडिया को अगर ये वहम है
कि उन्होंने कैलाश रेंज पे कोई बड़ी डोमिनेटिंग हाइट्स पकड़ ली हैं, कोई उन्होंने चोटियाँ पकड़ ली हैं, तो उससे चाइना को मसला हो जाएगा, चाइना खतरा होने का नहीं। ये हम कुछ देर में ही एनहिलेट कर देंगे, मतलब इनको उड़ा के रख देंगे, ख़त्म कर देंगे आपकी इन पोजीशंस को भी, और आपके जो फौजी शौजी हैं और जो आपने राफेल तैयारे शारे लिए हैं, ये आपके काम नहीं आएंगे जब हमने हाथ उठाया तो। अब ये है वो चीज़ जो कि उन्होंने इनको वाजे कहा है कि ये सब कुछ मीनिंगलेस हो जाएगा, आपके लिए कारआमद नहीं होगा। ये बड़ी जल्दी पीएलए की कैपेबिलिटी ऐसी है कि ये बहुत जल्दी आपका ये सिलसिला ख़त्म कर देंगे और तिया पांचा कर देंगे आपका। उन्होंने बार बार कहा कि हम इंडिया को एक डिग्निफाइड रास्ता दिखाते रहे हैं, यानी इंडिया को एक आप कह लीजिए कि बाइज्जत तरीके से हम इंडिया को डील करते रहे हैं, लेकिन यूं लगता है कि इंडिया को ये इज्जत रास नहीं आई। अब देखिए कि ये किस किस्म की ये धमकी में किस तरह की बात आ रही है कि आप उसकी अब बेइज्जती भी कर रहे हैं कि ठीक है, आपको हमने बड़ा अच्छी तरह ट्रीट किया, आपके यहाँ इन्वेस्टमेंट भी करते रहे, आपके साथ अच्छी ट्रेड कर रहे थे, आपकी इज्जत की, लेकिन ये आपको रास नहीं आई। अब फैसला इंडिया ने करना है कि उसने अमन से रहना है हमारे साथ या नहीं रहना। अगर उसने अमन से नहीं रहना तो हम बाहर सूरत 1959 की 7 नवंबर 1959 की जो हमारी लाइन थी, हम वो यानी दोनों मुल्कों के दरमियान जो उस वक्त की सरहद थी, हम उसको बहाल करेंगे, इससे हम पीछे नहीं हटेंगे। और उन्होंने कहा कि ये देख लेते हैं कि अब किस मुल्क के अंदर ज़्यादा दम है, किस मुल्क के अंदर ज़्यादा जज्बा है वो उसको दुश्मन को शिकस्त देने का, और ये जज्बे का और दोनों के रिसोर्सेज का और दोनों की बहादुरी का मुकाबला होगा, और हम इस मामले में कतन पीछे नहीं हटेंगे। अब बात यह है कि इंडिया ने मोस्ट प्रॉबली, और फिर उन्होंने एक और जो बात की है वो उन्होंने कहा है कि ये जो भारत रोज़ाना बॉर्डर सिचुएशन पे अपनी कुछ कहानियां बयान करता रहता है, हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम भारत को इजाज़त नहीं देंगे कि वो अपनी मर्जी का नैरेटिव रोज़ चलाता रहे। हम इस नैरेटिव को ग्राउंड रियलिटी से मिला के इनको साबित करेंगे। अब बड़ी रियल किस्म की उन्होंने बातें की हैं, रियलिटी है जिसमें उन्होंने धमकियां दी हैं, और अब भारत को उन्होंने ला के मैदान में दो राहे पे खड़ा कर दिया है कि आप चूज़ कर लें किधर जाना। आपने जंग लड़नी है, तैयार है, अमन का रास्ता लेना है तो जगह खाली कर दें। इन हालात में मेरी असेसमेंट ये है कि भारत ने अपने आप को एक बहुत बड़े ख़तरे से दो चार कर लिया है। धमकी बिल्कुल वाज़े है, और मेरा नहीं ख्याल कि चाइना इस चीज़ को बहुत लंबे वक्त तक के लिए बर्दाश्त करेगा कि भारत का जो जी चाहे वहाँ पे करता रहे, जो इलाका कब्जा किया वो छोड़े ना। मुझे इस चीज़ में एक ख़तरा नज़र आ रहा है कि भारत ने अपने लिए एक बहुत बड़ा ख़तरा मोल लिया है। इसी के साथ इख्तिताम करते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक अफवाज जिंदाबाद।